बड़ी खबर स्कूली छात्रों को लेकर है। जी हां, दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया। अब इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे पहलू हैं जिनसे छात्रों को आगे निपटना होगा, यानी कि आने वाले सत्र 2024 में। तो आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से बदलाव हैं। साल 2024 से बोर्ड परीक्षाओं में साफ तौर पर नई शिक्षा नीति का बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अनुसार अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होंगी और जो छात्र हैं वो अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर को रख सकते हैं, उनको अनुमति होगी वो स्कोर रखने की। अब इसको आपको हम समझा देते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वश्रेष्ठ जो स्कोर है उसे कैसे रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब साल में आपकी 2 बार बोर्ड परीक्षा हो रही है तो आप अपनी पहली और दूसरी दोनों ही परीक्षा से अपने अधिक मार्क्स वाली मार्कशीट, यानी कि जिस भी परीक्षा में आपको अधिक अंक मिले हैं वो परीक्षा अपनी अगली कक्षा के लिए ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी एक बार जो परीक्षा हुई उसमें आपको 70% मार्क्स हासिल हुए और उसके बाद दूसरा जो टर्म हुआ या दूसरी बार जो परीक्षा हुई उसमें आपको 80 या 85% अंक मिलते हैं, तो आप 80-85% अंक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हासिल कर पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जो छात्र होंगे 11वीं और 12वीं के, उनको नए करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 2 भाषाएं पढ़नी होगी। ये भाषा पढ़नी अनिवार्य होगी, जिसमें से एक तो भारतीय भाषा हर हाल में होनी चाहिए। अब जल्दी से आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दें कि क्या बदलाव हैं वो। तो 3 बिंदु हमने बनाए हैं। पहला पॉइंट जो है, बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी। छात्रों को बेस्ट स्कोर लाने की अनुमति दी जाएगी, यानी अधिक जो मार्क्स हैं वो आप चुन लेंगे। दूसरा पॉइंट, कक्षा 11वीं 12वीं में विषयों का चयन केवल स्ट्रीम तक ही सीमित नहीं रहेगा, छात्रों को चयन में लचीलापन मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो ये कि 2024 शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाएंगी। हमेशा की तरह पाठ्यक्रम सिलेबस को ही पूरा करने पर जोर नहीं रहने वाला है। इसी बीच आप सुन रहे होंगे 5+3+3+4 फॉर्मेट। ये कैसा फॉर्मेट है, इसका क्या मतलब है, तो ये भी आपको बता दें। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 जो फॉर्मेट है उसका मतलब ये है, और सबसे पहला जो उसका मकसद है वो है 10वीं+2 जो 10+2 आप आज तक सुनते आए हैं उसको खत्म कर देना। अब इसे बदलकर, यानी कि 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला जाना है। इसका मतलब हुआ स्कूल के पहले 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी, स्कूल के अलावा कक्षा 1 और कक्षा 2 फाउंडेशन स्टेज माने जाएंगे। वो फाउंडेशन स्टेज की तरह आप रख सकते हैं। इसके बाद अगले 3 साल कक्षा 3 से 5 की तैयारी के लिए विभाजित किए जाने हैं और इसके बाद होंगे 3 साल मध्यांतरण वाले, वो माध्यमिक पढ़ाई के जो 6ठी से 8वीं वाले होंगे। अंत में माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष आने हैं जो कि 9वीं से 12वीं कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके अलावा साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स जैसे किसी भी स्ट्रीम को लेने में कड़ाई नहीं होगी। छात्रों को यहाँ पर भी लचीलापन मिलने वाला है। छात्र अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रीम चुन पाएंगे।